नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। शिवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में थे। हम लोगों ने समान किस्तों के बारे में जानकारियां प्राप्त कर ली हैं, कैसे हल होगा। अब हम लोग देखेंगे असमान किस्त। असमान किस्त, ठीक है। तो चलिए असमान किस्त की हम लोग चर्चा करते हैं। तो असमान किस्त की जब हम चर्चा करेंगे तो पाएंगे, देखो भाई असमान किस्त कहते किसको हैं, समझो बात को। असमान किस्त कहते किसको हैं, तो फर्स्ट ईयर में जो है x रुपया दिया और सेकेंड ईयर के समाप्त होने के उपरांत y रुपया भुगतान कर रहा है, ठीक है। माना कि 10,000 रुपया वो लोन लिया और 600 रुपए पहला किस्त होने के बाद 6,000 रुपया पहले किस्त में चुका रहा, एक साल समाप्त होने के बाद चुका रहा हो, और दूसरा किस्त में जो है वो 7,000 रुपया चुका रहा, ठीक है। यानी भिन्न भिन्न किस्तें, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसको, समझते हैं इसको। तो कैसे समझेंगे बढ़िया से भाई, तो सवालों के द्वारा इसको हम लोग बढ़िया से समझ सकते हैं। तीसरे संबंधित सवालों को देखते हैं। क्या कह रहा है सवाल भाई। रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए और पहले वर्ष के अंत में 4,565 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 6,534 रुपए के भुगतान द्वारा इसे चुकता करने के लिए सहमत हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो रमेश द्वारा उधार ली गई राशि। रमेश भाई जो है उधार लिया, मूलधन कुछ राशि उधार लिया। अब क्या कह रहा है, ये पहला वर्ष समाप्त होता है तो कुछ राशि चुकता करता है, तो कितना 4,565 पहला किस्त, ठीक है। पहला किस्त देखो भाई, सवाल आपके सामने बोर्ड पर है। सेकेंड किस्त 2 साल समाप्त हुआ तो फिर वो कुछ पैसा चुकाता है 6,534 रुपया, ठीक है। ये हुआ दूसरा किस्त 2 साल समाप्त होने पर, सेकेंड ईयर के बाद, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है एक्स का वैल्यू बताओ भाई, यानी कि मूलधन बताओ क्या होगा, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, आर बराबर 10%, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आर बराबर हमारा 10% है, निकालते हैं। तो क्या करते हैं, समान किस्त वाले में जो किए थे वही यहां पर करना है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारा खेल किस पर होता है भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सीआई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सारा खेल होता है। तो 10/100, 10% यानी 10/100 बराबर 1/10, कहीं कोई दिक्कत, 0 कट जाएगा। तो अब क्या है, 10 रुपया मूलधन है तो 10 एक 11 रुपया हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। 10 रुपया मूलधन, 11 रुपया क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट। दूसरे साल में क्या होता है भाई, सेकेंड ईयर में क्या हो जाता है, ये तो स्क्वायर हो जाता है। तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई, समान किस्त में क्या होता था, इसको हमको बराबर करना पड़ता था। हमको क्या करना पड़ता था, बराबर करना पड़ता था। यहां भी 11 से गुना करते थे तो इसके बराबर 121 हो जाता था, और यहां पर 10 से, यहां 11 से गुना किए तो यहां पर भी हमें 11 से गुना करना पड़ता था। तो अब क्या है, चूंकि किस्त जो है क्या असमान है, किस्त जो है बराबर नहीं है, तब क्या करना है, तो देखो भाई 11 का वैल्यू हमारे सामने दिया हुआ है 4,565 और 121 का वैल्यू दिया हुआ 6,534, ठीक है। तो इसका जो इंस्टॉलमेंट 11 का वैल्यू जो इसका तुलना करेंगे तो वही तुलना मूलधन के साथ होना चाहिए। इस 10 को तो तुलना जो है ओरिजिनल मूलधन के साथ होना चाहिए। तो देखो भाई तुलना करते हैं हम लोग, क्या है, तो 11 का कितना मल्टीपल होगा, कितना टाइम्स होगा, तो 11 चौक 44, 4 बार बच गया 1, 45 में 4 बार 44 बच गया 1, 16। तो 11 के 11 तो बच गया कितना 5, 11 5 55। आप 11 से जो है इसको अगर भागा दोगे 45-65 में तो आपको 415 मिलेगा, ठीक है, 415 मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है, फिर इसका तुलना कर लो भाई, इसका तुलना करो तो 65 34 तो 121 तो 3 डिजिट है यहाँ, तो 3 डिजिट लेना पड़ेगा कम से कम, 3 डिजिट तो 653 है। तो कितना 5 बार तो 5 बार करोगे तो
5 एकम 5, 12 पचे 60, 605, 605। तो कितना बच गया? 48। यहां से यहां तक में 653 में 605 चला गया तो 48, और ये 4, ये लास्ट वाला 4 आ गया तो 484 हो गया। 121 गुना 4, 484। यानी ये क्या है? तो 54 बार के 54 गुना है, 121 का 54 गुना है। तो यही क्रिया मूलधन के साथ कर देना है। तो इसको भाई आप कितना करो? 415 से गुना कर लो, और इसको जो है 54 से गुना करो, जो आपका आया वही मूलधन होगा। तो यहां से आ गया कितना? 4150 आया फर्स्ट ईयर का मूलधन, सेकेंड ईयर का मूलधन 5400। तो 0, 5, 5 और 9, 9550 आपका टोटल मूलधन, यानी कि 9550 रुपया इसने कर्ज लिया था। कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आराम से सॉल्व करना चाहते हो, मात्र 2 लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हमने लिखा है, लिखने की आवश्यकता सिर्फ इतना है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है ना, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए, और कुछ नहीं लगे कमेंट करना हो, कुछ समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलो, अगला सवाल क्या कह रहा है? एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर 5% हो तो राशि का मूल्य क्या है? यानी पूछा जा रहा है मूलधन क्या है। सेम है, आप लोग आराम से इसको खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं। पी हमको क्या करना है? निकालना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, तो कितना है भाई? इंस्टॉलमेंट कितना है? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा कह रहा है कितना? तो 3150, और सेकंड इंस्टॉलमेंट कह रहा है 4410। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, कोई दिक्कत नहीं। सवाल भी देखिए आपके सामने बोर्ड पर है। आ जाओ, हम लोग सारा खेल किससे होता है भाई? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 5/100%, को हटाएंगे तो बराबर 1/20। आप देखो प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट, देखो भाई 20 रुपया हमारा प्रिंसिपल होगा तो इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 20 एक 21। हर एक इंस्टॉलमेंट में ब्याज जुटा हुआ होता है। ठीक है ना, कोई धर्म खाता तो नहीं खोले हुए है। अब ये पहले साल के लिए हो गया। ठीक है, पहले साल के लिए 10 रुपए, 20 रुपया आपका मूलधन, तो पी तो आपका 21 रुपया इंस्टॉलमेंट। दूसरे साल के लिए क्या होता है? तो स्क्वायर हो जाता है 400, और ये 21 का स्क्वायर 441। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है? इसका वैल्यू दिया हुआ आपके पास 3150, पहला इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा इंस्टॉलमेंट का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो ये क्या है? 10 गुना है, और ये क्या है भाई? तो कितना गुना है? 21 से कम 21, बच गया 10, तो यहां से 10 बचा तो 105, तो 21 बचे 105, सुनना ये लास्ट लेते आओ यहां, यानी 150 गुना। तो इसको भी आप पहला जो मूलधन है इसको 150 गुना कर लो। इसको कितना है? 10 गुना है, तो इसको 10 गुना कर लो। अब आंसर निकाल सकते हो भाई। तो कितना है? ये कितना आएगा? तो 15 दूना 30, यानी कि 3000। ये कितना आएगा? 4000, यानी टोटल 7000 रुपया मूलधन। आंसर। कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। ठीक है, और समान किस्त सबसे आसान है, लगता है हार्ड लेकिन सबसे आसान है। समान किस्त से भी आसान और समान किस्त। ठीक है, चलिए, अच्छा लगे भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना है। ठीक है, चलिए देखिए, नोट उठ करना कीजिए। कुछ कुछ चीजें जो है नोट करके रख लेनी चाहिए। कितना बड़ा वीडियो देखिएगा, है कि नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नोट नहीं करना है, वीडियो रिकैप करके देखिए। भाई कितना बार रिकैप कीजिएगा? कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आपको जो है लोड करके ही रखना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा क्या कह रहा है सवाल में? हम लोग अब अर्धवार्षिक की चर्चा करते हैं। किस्तों में भी अर्धवार्षिक, किस्तों में भी अर्धवार्षिक और समान किस्त हमने देखा। अब अर्धवार्षिक से संबंधित सवाल, अर्धवार्षिक वाले सवाल आते हैं।
त्रैमासिक वाले सवाल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक का कंसेप्ट आएगा, आपको सबों का कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, सवाल देखिए क्या कह रहा है। अच्छा देखो, अर्धवार्षिक में क्या कहते हैं, अर्धवार्षिक यानी छमाही बराबर 1/2, समझो भाई, 6 महीना बटे 12 यानी कि 1/2, यही है। अब क्या होता है, ये टी के साथ क्या है तो गुना 2 और आर के साथ तो भागा 2। ठीक है, भागा 2। अब भाई यही त्रैमासिक होगा तो 3/12 यानी 1/4। अब टी के साथ यानी समय के साथ गुना 4 और रेट के साथ तो भागा 4। यही चीज होता है भाई, जितना माही कहे ना, जितना मंथ का कहे कैलकुलेट, 8 महीना, 9 महीना, 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, सबको 12 से भागा दे दो और यही क्रिया कर लो। ये चीजें हमने आपको बता रखा है। अब वो चाहे किस से संबंधित सवाल हो, चाहे तो फिर आपको वो रेगुलर सवाल जो सीआई का है उससे संबंधित हो। एक कंप्यूटर 71,500, देखो भाई इसमें दो कंसेप्ट है। ठीक है, 2 कंसेप्ट है इसमें, नगद भुगतान वाला भी आ जाता है। बच्चे सोचते हैं कि नगद भुगतान, चलो समझते हैं तब समझ में आएगा। एक कंप्यूटर 71,580 नगद कैश में या 12,000 रुपए नगद अग्रिम भुगतान यानी एडवांस है 12,000 रुपए नगद भुगतान, उसके बाद 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि लगाए गए ब्याज की 20% दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है तो किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक द्वारा ब्याज के रूप में राशि का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो हुआ क्या, एक कंप्यूटर है, ठीक है, इसका कीमत कितना है भाई 71,580, 71,580। ठीक है, अब कह रहा है दुकानदार ना कि भाई 71,580 कैश दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बात है, 2-4 रुपए छूट भी दे सकते हैं। या आप इसमें करो एडवांस कैश पेमेंट कर लो, कैश पेमेंट। ठीक है, CASH, कैश पेमेंट कितना का कर दो भाई तो 12,000 रुपया का, तो जितना बच जाएगा 59,580। ये भुगतान के बदले आप 3 समान किस्तों में आप हमको जो है भुगतान कर दो, लेकिन उस पर ब्याज लगेगा। कोई धर्म खाता तो खोले हुए नहीं है कि नहीं, दाता दानी तो है नहीं, दुकान खोले हुए है, वो भी आप 71,000 का कंप्यूटर खरीद रहे हैं, आप गरीब आदमी तो है नहीं कि आपको जो है फ्री में दे दे। तो आपको किस्त देने का पीछे दुकानदार भी कुछ लोभ होगा अपना ना भाई, उसका भी एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो गया। बैंक में अगर वही 59,580 रुपया रखेगा तो उसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं, तो वही इंटरेस्ट आपसे लेना चाह रहा है। और देखो कुछ बच्चे सोचते हैं ना इंटरेस्ट मेरा इस पर लगेगा, कंप्यूटर जो मेन प्राइस है उस पर, मेन प्राइस पर क्यों लगेगा भाई, हमने कैश इतना पेड कर दिया तो हमारा उधारी तो केवल 59,580 का रहा ना, तो जो उधारी हमारा रहा उसी पर ब्याज लगेगा ना। अब कुछ लोगों को बुढ़वा बना लेते हैं लोग। ठीक है, हमारा ब्याज का दर कितना है तो 20% है। कमाल की बात इसमें है, कह रहा है 3 समान किस्त अर्धवार्षिक हर 6 माह में, अर्धवार्षिक हर 6 माह में भुगतान करेगा भाई, हर 6 महीना में देगा। और ब्याज भी कह रहा है छमाही संयोजित हो रहा है, यानी अर्धवार्षिक ब्याज भी कहा जा रहा है अर्धवार्षिक। अब ब्याज अर्धवार्षिक कहे चाहे नहीं कहे, जब 6 महीना भुगतान करेगा भाई तो 6वें महीना का नहीं इंटरेस्ट होगा तो अर्धवार्षिक हो ही गया, है कि नहीं। तो अर्धवार्षिक जैसे होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा। और टाइम अर्धवार्षिक 3 बराबर छमाही यानी कि 1.5 साल, 1 गुना 1/2, इसको गुना 2 करोगे भाई, अर्धवार्षिक है तो ब्याज संयोजित होता है, इसको गुना 2 करेंगे, रेट को आधा कर दिए, इसको गुना 2 कर दिए तो 3 वर्ष हो गया, 3 इंस्टॉलमेंट हो गया, 3 वर्ष। ठीक है, 1.5 साल में चुकता था, ये क्या हो गया 3 वर्ष के बराबर हो गया। अब फिर सारी क्रिया वही 10% बराबर 1/10 P इंस्टॉलमेंट, 10 रुपया हमारा ब्याज है तो इंस्टॉलमेंट 11 रुपया 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए स्क्वायर हो जाएगा 100, 121, इसका स्क्वायर इधर, इसका स्क्वायर इधर, जो क्रिया इधर करेंगे वही क्रिया इधर, जो क्रिया इधर करेंगे वही क्रिया इधर। तीसरा 3 किसकी चर्चा हो रही है तो तीसरा करेंगे तो तीसरा क्या होगा क्यूब हो जाएगा। अब वही चौथा की चर्चा करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है। अब 100 इसको क्या करेंगे
तो 1331 पावर 3 कितना होगा? 1331, 11 का क्यू 1331 आ जाओ। बहुत ही शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखो क्या कह रहा है, 3 समान वार्षिक अर्धवार्षिक किस्तों में 3 समान की चर्चा हो रहा है। देखो भाई इतना तो फिर वही हो गया, समान किस्तों वाली जो सवाल थे वही सवाल हो गया, यहां तक फिर वही सवाल आ गया, 3 समान किस्त वाले। मेन लोचा यहां पर था, जो कोई कुछ नहीं करना था, सिर्फ डराते हैं बच्चों को बोल के अर्धवार्षिक में किस्त वाले सवाल। अरे भाई हम लोग सिंपली भी अर्धवार्षिक सवाल सॉल्व कर चुके थे कि फलना व्यक्ति को 10,000 रुपया 10% ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, उस आधार पर दिया गया, तो मिश्र धन कितना होगा, पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, सेम चीजें हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, अब यहां क्या है, इंस्टॉलमेंट ना जान के कहा जा रहा है कि ब्याज कितना दिया गया, ब्याज कितना दिया गया, कुछ तो ब्याज लगा होगा ना जी इस पर, तो ब्याज कितना लगा ये देखना है। ठीक है, तो टोटल भुगतान माइनस ओरिजिनल जो भुगतान होना चाहिए बराबर ब्याज। आ जाओ, अब क्या है, टोटल भुगतान कितना है भाई, सबको पहले क्या समान किस्त है तो समान किस्त करना पड़ेगा, गुना 11 है ना भाई, इसके बराबर करना होगा, गुना 121 कर लो। जब इधर 11 से गुना करोगे इधर भी 11, जब इधर 121 से तो इधर भी 121। ठीक है, सॉल्व करो, ये 1210, ये कितना हुआ, ये हो गया 1100 और ये 1000 का 1000, तो कितना होगा 1000 2000 एक 3000 3310, यानी 3310 रुपया आपका मूलधन हो गया। और टोटल मिश्र धन क्या हो गया भाई, तो 1331 3 बार टोटल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, टोटल भुगतान राशि, टोटल भुगतान राशि कितना हो गया, तो तिगुना कर दो भाई, हमें ब्याज निकालना है, एक इंस्टॉलमेंट निकालना होता ना कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग डायरेक्ट कर लेते। ठीक है, इतना मिल गया, इतना भागा इतना और एक इंस्टॉलमेंट ये है, इससे गुना कर देते तो आंसर मिल जाता हमें, ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट कितना, हमें चाहिए ब्याज कितना लगा, एक्स्ट्रा पैसा कितना लग गया। ठीक है, किस्त में लिए तो एक्स्ट्रा कितना लग गया, तो हम इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। क्या होता है, तो जो राशि है एक्चुअल और भुगतान राशि, तो भुगतान क्या इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं ना जी, तो टोटल कितना है 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3993। अब दोनों का डिफरेंस कर लो भाई, तो ब्याज वही हो जाएगा ना, देखो देखो डिफरेंस करो, तो 3310 है तो 683 ब्याज। जब हमारा मूलधन 3310 रहेगा तो इंस्टॉलमेंट द्वारा कुल चुकाया गया राशि 3993 होगा, तो हमारा ब्याज कितना हो गया, एक्सेस पेमेंट जो हो गया 3310 के अलावा वो ब्याज हो गया, तो 683 रुपया। ठीक है, देखो भाई हमारा मूलधन 59,580 है, 59,580 है, तो ओरिजिनल देखो भाई, ओरिजिनल मूलधन हमारा 59,580 है, तो यहां पर कितना है, सॉरी 3310 रुपया, ये 3310 रुपया मूलधन है, तो हमारा ब्याज कितना हो रहा है 683। ठीक है, ये होगा। अब हमारा मूलधन जो क्या है ओरिजिनल में है 59,580, तो हमारा ब्याज क्या होगा ये बताओ भाई, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो निकालो 59,580 भागा 33, 10 गुना 683। देखो भाई कोई कठिनाई नहीं होगा, बहुत आसानी से, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। ये देखो करोगे तो 18 बार में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इकाई अंक 1 है यहाँ पर नीचे में और यहाँ पे 8 है, तो अगर 20 से करेंगे तो 6000 प्लस हो जाएगा, और यहाँ 5958 है तो 18 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब करके देखोगे तो आ जाएगा। अब 18 से इसको गुना कर लो। ठीक है, 18 तो 54 का 4, 18 8 44 से तो 144 और 5 159, 18 6 अठोतल से तो अठोतल से 108 और 15, 18 से 54 का 5, 18 8 44 से तो 44 और 5 149, तो 49 का 9 तो बच गया 14, 18 6 का अठोतल से 108। ठीक है, तो कितना बच गया 2 1 1 2, यानी कि 122। ठीक है, तो 122 यानी कि 12,294 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो भाई तो कमेंट करना है। ठीक है,
कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति 2,55,000 रुपया उधार लेता है, जिसको उसे 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में वापिस करना है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज 8% प्रतिवर्ष की दर से छमाही संयोजित होता है। ठीक है, ब्याज क्या हो रहा है? छमाही संयोजित। कोई दिक्कत नहीं, सेम सवाल है भाई, छमाही संयोजित हो रहा है। वहां पर क्या था? नगद भुगतान कर दिया था, लेकिन अब क्या है? यहां पे नगद भुगतान की चर्चा नहीं है, डायरेक्ट कह रहा है कि 2,55,000 रुपया वो लिया। ठीक है, अब क्या है? इंस्टॉलमेंट क्या है? इंस्टॉलमेंट जो है बराबर है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है बराबर है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट बराबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है? तो 8%, आर बराबर 8%, आर बराबर 8% है। हमारा क्या कह रहा है भाई? तो छमाही हो रहा है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाफ ईयरली में क्या करते हैं? तो बाई 2 करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो 4 हो जाएगा, 8/2 यानी 4%। और समय यानी कि 2 की चर्चा की जा रही है, इसमें कह रहा है 2 अर्धवार्षिक किस्तों में वापिस करता है, यानी 6 माह में चुकाता है। 6 माह, हर एक 6 माह में ये पैसा चुकाता है। तो 2 6 माह यानी कि गुना 2 बराबर 1 साल, 1 साल। ठीक है, 1 साल में ये पैसा चुकाता है। चूंकि हाफ ईयरली संयोजित हो रहा है, तो इसको समय को क्या करेंगे? दुगुना। 1 साल में तो चुका ही रहा है। ठीक है, समय 1 साल हमारा है ही चुकाने का, लेकिन ब्याज हाफ ईयरली हो रहा है, हर 6 माह में ब्याज दे रहा है, इंस्टॉलमेंट चुकता कर रहा है, तो ब्याज ऐसे भी हाफ ईयरली हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो गया, तो समय दुगुना हो गया। ठीक है, तो 2 हो गया समय, मूलधन, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, आ जाओ, हमारा 1/25 हो जाएगा। 4% को तोड़ोगे फ्रैक्शन में तो 1/25, 100 से भागा दे दो इसमें परसेंट हटाने के लिए, तो 25 रुपया हमारा मूलधन है। 25 रुपया हमारा क्या है? मूलधन है। तो 26 रुपया हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। दूसरा साल तो क्या होता है भाई? स्क्वायर हो जाता है, यानी 625, तो ये कितना हो इसका स्क्वायर? 676। ठीक है, 676 बन जाएगा। चूंकि किस्त क्या है? तो समान है, 2 समान किस्तों में, इसके बराबर इसको करना पड़ेगा 26। अब जब इसको बराबर यहां 26 गुना किए, तो यहां भी 26 बराबर रखना पड़ेगा भाई, दोनों साइड पैरेलल, तराजू का पड़ रहा, दोनों एक साइड झुकाना नहीं, दोनों साइड बराबर रखना है। ठीक है, अब आ जा, तो यहां से आ गया 650, 25 का स्क्वायर 625 किए, एक बार और 25, तो 650, 650। ठीक है, टोटल मूलधन हमारा क्या हो गया? तो 1275। आ जाओ, अब पूछ क्या रहा है? तो प्रत्येक किस्त पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। ठीक है, आ जाओ, तो 676 रुपया यहां से है ना, जब हमारा ब्याज 1275, मूलधन 1275 रुपया है, तो किस्त की राशि 676 रुपया, कहीं कोई दिक्कत? तो हमारा मूलधन है कितना? 2,55,000। तो हमारा किस्त का राशि क्या होगा? प्रत्येक किस्त आ जाओ निकालते हैं, तो 2,55,000 भागा 1275 गुना 676, गुना 676। ठीक है, अब जितना काट सके काट लो, 25 पचे 125, बच गया 2, 25 पचे 125, बच गया 2, तो 25 से कम 25, इसको काटो भाई, तो 1,000 बार में 2,55,000 है ना। ओ 25 से कम 25, फिर 0, 25 दूना 50, 25 से कम 25 हो गया। ठीक है, फिर ये 5 अकेला आएगा तो कटेगा नहीं, तो 1 शून्य साथ में, तो यहां शून्य रख लिए, 25 दूनी 50, तो फिर 2 शून्य साथ में 102। ठीक है, 10,200। अब इससे इसको काटो तो 2 बार में, 51 गुना 2 102, तो 2 बार में तो 200। ठीक है, 2 बार में तो 200। अब 200 गुना 676 कर लो आप, तो 0 0, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 6 दूना 12, 1 13, यानी 1,35,200 रुपया आपका प्रत्येक किस्त हो जाएगा। ठीक है, अब ब्याज पूछता तो गुना 2 करते, 2 किस्त है, और इससे डिफरेंस करते तो हमारा ब्याज आता है ना, लगभग 15,400 के आसपास।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब में समान तरीका है, आप जैसे चाहे बनाना वैसे बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो भाई तो कमेंट करना है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इस सवाल को आप लोग जो है खुद से बनाएंगे। ठीक है, खुद से बनाएंगे इस सवाल को। ऋण ली गई कोई निश्चित राशि 6,760 रुपए की दो एक समान अर्ध किस्तों में लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 8% प्रतिवर्ष थी तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया। ठीक है, इस सवाल का जवाब आप खुद से स्वयं दें। चलिए कुछ सवाल हम लोग और देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण सवाल हैं। ठीक है, सवाल एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, अलग अलग तरीके के एग्जाम में पूछते हैं। तो क्या कर रहा है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल होते हैं, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। यदि इसकी जनसंख्या 1981 में 1,38,915 रही हो तो 1978 में वह थी। 1978 में कितना था। ठीक है, तो ऐसे सवाल को परसेंटेज मेथड से हम लोगों को बनाना चाहिए, परसेंटेज मेथड से। आ जाओ। किसी कस्बे की जनसंख्या 1981 में कह रहा है, कितना है तो 1,38,915। ठीक है, प्रतिवर्ष जो है 5% बढ़ जाता है, प्रतिवर्ष यानी कि 5% बढ़ जाता है, प्रतिवर्ष वृद्धि होता है 5% का जनसंख्या में। तो पूछा जा रहा है 1978 में जनसंख्या क्या था। भाई सवाल आपके सामने पेस्ट भी है यहाँ पे। ठीक है, 1978 में जनसंख्या क्या था। देखो भाई समझो बात को, एक तरह से इसको ले सकते हो, 1978 में कुछ राशि कर्जा लिया गया। ठीक है, जो कि 1981 में है 1,38,915 रुपये उसका वैल्यू हो गया। कुछ राशि 1978 में 5% ब्याज पर ब्याज दर से कर्जा लिया गया जो कि 1981 में 1,38,915 हो गया। ठीक है, तो ऐसे इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। अब अमाउंट है आपके पास, अमाउंट है 5%, 78 3 81 3 साल में, तो 5% जो है 3 साल में किस रूप में चल जाता है, या 3 साल का जो है फॉर्मूला क्या है, रेशियो मेथड अपना सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे अपना सकते हैं। देखो हम लोग रेशियो भी अपना सकते हैं। देखो रेशियो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन मेथड, रेशियो कम फ्रैक्शन मेथड इसको कहते हैं। तो 5/100 तो 1/20 है ना, तो हमारा प्रिंसिपल 20 रुपया, तो मूलधन अमाउंट क्या हो, इंस्टॉलमेंट नहीं है। देखो इंस्टॉलमेंट के स्थान पर यहां पे इंस्टॉलमेंट भी रखाता है। कंपैरिजन जो है प्रिंसिपल का इंस्टॉलमेंट से भी होता है और मिश्रधन से भी, पहले ही बता चुका हूं। मिश्रधन क्या है, इंस्टॉलमेंट भी 1 साल का मिश्रधन ही है। ठीक है, अब 21 रुपया। अब आपके सामने साल की चर्चा नहीं है, ईयर्स की चर्चा नहीं, हाँ ईयर्स 3 साल की है। तो भाई 20 और 3 साल है ना, 21। ठीक है, 3 सालों की चर्चा है। तो आप इन तीनों को गुना कर लो, इन तीनों को गुना कर लो, 8,000 और ये 9261, 3 साल का 8,000 रुपया मूलधन हो जाएगा। और 3 साल का, देखो इंस्टॉलमेंट क्या होता, हर 1 साल का क्रिया होता था, 1 साल 2 साल 3 साल, दूसरे साल स्क्वायर, तीसरे किस्त में क्यूब। ठीक है, तो ये साधारण है, ये 3 साल रेगुलर की चर्चा हो रहा है, ये किस्त की चर्चा नहीं हो रही है। तो इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं वही विधि अपनाना है। तो 8,000 रुपया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहते हैं, मूलधन है, तो 9261 रुपया हमारा मिश्रधन हो गया। ठीक है, अब देखो हमारा है कितना, मिश्रधन है कितना, 1,38,915। ठीक है, तो मूलधन कितना हुआ हमें ये देख लेना है। तो आ जाओ, 1,38,915 भागा क्या होता है, मिश्रधन बटा मिश्रधन, मूलधन रहता है अगर यहाँ तो मूलधन बटा मूलधन गुना मिश्रधन। अभी मिश्रधन है तो मिश्रधन गुना मिश्रधन बटा मिश्रधन गुना मूलधन, मूलधन निकालना है ना जी, तो गुना मूलधन करेंगे 8,000 और भागा 9261 कर लो, 61, 1,38,915 है और ये 9261 है। चलो 21 से काटते हैं इसको, 21 से
21 से कटता है, 21 छक 26 से, 21 छक 26 से बच गया 12, तो 29, 21 छक 26 से यहाँ लिया तो बच गया 3, 31, 21 से कम 21 तो बच गया 10, 21 बचे 105। ठीक है, अब फिर 21 से काटते हैं, 21 तिहाई 63 बच गया 3, 21 से कम 21 10, 21 बचे 105। फिर 21 से अगर काटेगा तो कटेगा, देखो भाई 21 से कम 21 बच गया 10, 21 बचे 105, यानी 15 बार में टोटल 3 बार 21 से काटे यानी 92 61 हो गया, ये 3 बार बच गया 15, तो 15 अठी 20 से इसको 15 से गुणा कर दो भाई, 15 अठी 120 और फिर 3 जीरो, यानी कि कितना हो गया 1,20,000। यानी 1978 में जनसंख्या कितना था 1,20,000 और 1981 में जाके ये क्या बन गया तो 1,38,915। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना भाई, आप किसी भी तरह से हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, 1,20,000। आ जाओ अगला सवाल, इसी को देखो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जनसंख्या के प्रश्न अधिकतर बच्चे क्या करते हैं ना, इसको जनसंख्या की तरह लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह लेते नहीं है, सोचते हैं परसेंटेज का सवाल है। क्या करेंगे 1,38,915 है, ठीक है, ये क्या है तो 105% है, तो 100% कितना, फिर ये 105% है तो 100% कितना, फिर ये 105% है तो 100% कितना, ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर यही अच्छा लगता है इसी को सॉल्व कर सकते हैं। सेम है भाई, 20 25 100, 21 25 105, सेम चीज है, यहीं से तो वो ट्रिक आया है, यहीं से तो वो कंसेप्ट आया है। ठीक है ना, अगला सवाल देखो, एक नगर की जनसंख्या 8,000 है, यह पहली वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं कहा, देखो सिंपल है, क्या पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, दोनों को 2 परसेंटेज को एक कर लो, तो 20 10 30 और 2 कितना हो जाएगा 32%, यही ना होगा जी, 20 10 30 और 20 गुना 10 200 भागा 100 तो 32%। तो अब निकाल लो जनसंख्या क्या कह रहा है, जनसंख्या क्या कह रहा है भाई, तो 8,000 है, वर्तमान जनसंख्या 8,000, वर्तमान जनसंख्या 8,000, 8,000 का 132%, 2 साल बाद पूछ रहा है 132 भागा 100, 132%, 32 भागा 100 गुना करो भाई, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 8 दूनी 16, 1 शून्य ये आ गया यहाँ पे, 8 दूनी 16, 8 के 24 1 25, 8 एकम 8 2 10, 10,560। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, कैसे आप इसको डील करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। चक्रवृद्धि ब्याज यहीं पर आपका समाप्त होता है। हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से CI कंपाउंड इंटरेस्ट, मूलधन, ब्याज, मिश्रधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय, अर्धवार्षिक, 6 माही, 9 माही, 8 माही, 2 माही, किस्त वाले सवाल, इतना गुना हो गया, मल्टीपल जो होता है, सारे सवालों को हम लोगों ने देख लिया। अगर आपको लगे कुछ छूटा हुआ है तो कमेंट करें, हम आपका उसका भी आंसर आपके साथ जरूर डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।